अभी जो है से हिंदी व्याकरण में पढ़े वर्णों का उच्चारण। क्या है? वर्णों का उच्चारण। अब देखिए वर्ण का उच्चारण हम लोग जो करते हैं, जैसे अ से लेकर के य तक का जितने भी जो हम वर्ण पढ़ते हैं, अक्षर पढ़ते हैं, उसका उच्चारण किस प्रकार होता है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। कहता है वर्ण का नाम, इधर है आपका वर्ण का नाम। वर्ण हो गया कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठाष्ठ, दंतोष्ठ, अनुनासिक। समझ गया? ये आपका हो गया वर्ण का नाम। कौन कौन सा नाम है? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठाष्ठ, दंतोष्ठ, अनुनासिक। समझ गया? अब इधर देखिएगा, ये है वर्ण। ये क्या है? वर्ण। वर्ण हो गया जिसमें कंठ में हो गया आ, ओ, आ, को वर्ग, कौन बना जितना भी वर्ण है वो हो गया भ और विसर्ग। उसके बाद इधर है आपका उच्चारण का स्थान। अब देखिए हम इस वर्ण को पढ़ने के लिए किस चीज का उच्चारण करते हैं उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ हो गया कंठ है, क्या है? अब देखिए आप ओ, आ और ह विसर्ग ना, इस चीज को बढ़िया से गौर से पढ़िए, अपने मुंह से बोलिए, उच्चारण कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये कहाँ से बोली निकलता है। ये जो हम बोलते हैं, ये बोलते हैं किस जगह से निकलता है? हमारे मुंह से निकलता है, लेकिन मुंह में भी कहाँ से यह उच्चारण होता है उसका ध्यान कीजिए। जैसे अ बोलिए अ बोले, ओ बोले कहाँ से निकला? ये कंठ से निकलता है। कहाँ से निकलता है? कंठ से। अ ना, इसका मतलब मुंह में कहीं कोई जीवा टकराता है, दांत टकराता नहीं है, ये सीधा सपोर्ट कर रहा है कंठ से। कहाँ से कर रहा है? कंठ से। इसलिए इसको कंठ तालु कहता है। कंठ से इसको जो सपोर्ट लेते हैं। अ, आ, क, ख, ग, घ ना, इस सब को जो बोलते हैं, इसके लिए उच्चारण करने की हमको कंठ की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? इसीलिए इसको कंठ है कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ है। अब देखिए तालव्य क्या है ना? तालव्य, तालव्य मतलब हो गया तारा ना। जैसे नहीं कहता आपके मुंह का ये ऊपर का हिस्सा कहते हैं ना, कहता। अब देखिएगा तालव्य क्या होता है? हर्षई ना, जीभ टकराता है तारों में जाकर के। दीर्घई, इसमें बोलो, मुंह से बोल के देखो, चेक करो टकराता है कि नहीं टकराता है। दीर्घई ना, च, छ, इसमें जीभ टकरा रहा है ना। यो, आइए तालम को ना, इसको बोलने के लिए हमको तालु की जरूरत है, यानी कि मुंह के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें जीभ जाकर टकराता है, तब इस शब्द का, इस वर्ण का उच्चारण होता है। इस वर्ण का उच्चारण कैसे होता है? तालों से टकरा करके ना। अब ध्यान दीजिए, मूर्धन्य किसी को कहता है? मुंह। अब देखिए मूर्धन्य हो गया जैसे री ना, री, तो, थो, और उसके बाद मूर्धन्य को ना। अब देखिए इसको बोलने के हमको जो ऐसे जीभ को क्या करना पड़ता है? जीभ जो पहले पीछे घिसता है ना, री पहले पीछे घिस करके फिर तालू में टकराता है, मुंह के तारों में टकराता है ना, तब जाकर के वर्ण का उच्चारण होता है री ना। और उस जगह कुछ घरघराने सा लगता है, नहीं लगता जी? री बोलते हैं कुछ घरघराता है शब्द। ये हो गया मूर्धा से। किससे हो गया? मूर्धा से। उसके बाद ये है दंत। दंत मतलब दांत। अब देखिए लोली कर लिली ना, दांत सोरा तो। अब तो बोलिए, देखिए जी तो पर आके बैठेगा तो ना, दांत पर आके बैठ रहा है ना। और लो में भी दांत पर सो ना, जो मतलब जहां से टकरा को उच्चारण हो रहा है, इसीलिए इसको ये दांत से टकरा हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं दंत। क्या कहते हैं? दंत। ओष्ठ, ओष्ठ मतलब हो गया होंठ। क्या हो गया? आप इस वर्ण का उच्चारण आप होंठ से कीजिएगा। अपने ये ठोर जिसको नहीं कहते हैं, ये ठोर से होगा कैसे? हर्षऊ ना, ऊ मुंह ऐसे हो जाता है ना, बगला जैसा ना रहता है, उल्लू जैसा। दुर्गऊ ना रहता है। देखो उच्चारण करके, सब उच्चारण करो, देखो ऐसे होगा कि नहीं होगा मुंह? हर्षऊ, दुर्गऊ, को ना, को बोलने में क्या दोनों होंठ टकरा रहा है ना, को बोलने में दोनों होंठ टकरा रहा है ना, वो बोलने में दोनों होंठ टकरा रहा है ना, इसीलिए इसको कहते हैं
होस्ट मतलब होंठ से उच्चारण इसका ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? होंठ से ले रहे हैं। अब कंठ ताल है। अब देखिए कंठ और ताल का दोनों का मेल कौन कौन बैठता है? जैसे ए बोले कंठ में भी लग रहा है और जीभ से भी उच्चारण हो, तालू से भी उच्चारण हो रहा है। आई ना, आई दोनों कंठ से भी आ रहा है और तालू से भी आ रहा है। ऊपर में तालू लगा देखे ना, दोनों से जो आ रहा है, इसलिए इसको कंठ तालु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कंठ तालु। अब कंठोष्ठ क्या है? कंठोष्ठ हो गया कि ओ न कंठ और होठ दोनों ओ औ न कंठ से उच्चारण ले रहे हैं, जीभ उसमें कहीं नहीं होगा, कंठ से उच्चारण ले रहे हैं, बोल रहे हैं। और मुंह देखिए मतलब हमारा होठ जैसे उच्चारण डायलॉग देता है ना, डायलॉग देता है ना हीरो आर के नहीं आता है फिल्म में डायलॉग देने के लिए है, वही पर याद कर रहा है कि कंठ से उच्चारण ले रहा है लेकिन उसका डायलॉग दे रहा है मेरा होंठ ना, इसीलिए इसको कंठोष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओ औ मुंह देखो, ठोर देखो जैसे कैसे हिलेगा डोलेगा ना, इसीलिए इसको कंठोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठोष्ठ। अब कंठोष्ठ क्या है? दंत और होंठ दोनों मिलेगा ओ ना, ओ मतलब इसमें क्या होगा? दांत और होंठ दोनों मिलता है। क्या मिलता है? दांत और होंठ दोनों मिलता है, दोनों मिल करके उच्चारण लाते हैं वो का ना, इसीलिए इसको कहते हैं दंतोष्ठ। क्या कहते हैं? दंतोष्ठ। अब अनुनासिक किससे कहते हैं? अनुनासिक मतलब है नासिका से। नासिका किसको कहते हैं? तो नाक को। किसको कहते हैं? नाक को। अब इस सब का उच्चारण आप कीजिए, देखिए इसका उच्चारण आपके नाक से निकलेगा ना, इसको क्या बोलते हैं? अंग। मतलब उसमें नाक का कुछ स्वर आ रहा है ना, मतलब बोल रहे हैं ना, लेकिन नाक के द्वारा कुछ इसका प्रभाव दे रहा है। नाक में इसमें कुछ प्रभाव पड़ता है नाक पर। नो फिर नो मुंह ना, इसका उच्चारण जैसे नाक के द्वारा लिया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं नासिका। क्या कहते हैं? नासिका। समझ गया? तो ये आपका हो गया वर्ण का उच्चारण। और वर्ण का उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? मुख के किस जगह से करते हैं, इसका जो है हमने आज जो है आपको व्याकरण में बता दिए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आगे जो है सब लोग फिर पढ़ेंगे संधि पर। क्या पढ़ेंगे? अब आपका अगला शुरू हो जाएगा संधि। क्या